अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जाम्स में केमिस्ट्री पेपर की प्रेजेंटेशन के चंद की पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं और आपने अपने साइंसेस के पेपर को इसी वे में अटेम्प्ट करना है। एग्जाम सेंटर में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसी ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ आपको ये रिस्पॉन्स शीट भी दे दी जाती है। आपका सबसे पहला काम ये है कि आपने इस रिस्पॉन्स शीट पर अपने डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पे नेम लिखा जाएगा, सेक्शन, डिसिप्लिन। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ एफएससी प्री मेडिकल, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर एफएससी प्री इंजीनियरिंग आप लिखेंगे। सब्जेक्ट जिसका आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और यहाँ आपके सिग्नेचर्स हैं। रोल नंबर के लिए आपको यहाँ ब्लॉक्स गिवन है और इन ब्लॉक्स में आपने अपने रोल नंबर को लिखने का तरीका ये है कि इन ब्लॉक्स में हर ब्लॉक में अपने रोल नंबर का एक डिजिट आप एंटर कर देंगे। लेट सपोज अगर आपका डिजिट फर्स्ट डिजिट 4 है तो फर्स्ट ब्लॉक के बिल्कुल नीचे कॉलम में 4 के सर्कल को आप कंप्लीटली फिल करेंगे। नेक्स्ट डिजिट अगर 0 है तो सेकंड ब्लॉक के नीचे सेकंड कॉलम में 0 के सर्कल को आप कंप्लीटली फिल कर दें। थर्ड डिजिट आपका है थर्ड ब्लॉक में और अगर वो 7 है तो आपने उसी कॉलम के नीचे 7 के सर्कल को कंप्लीटली फिल कर दिए। उसके बाद आपके रोल नंबर का फोर्थ डिजिट जो भी है आपने उस फोर्थ ब्लॉक के नीचे उसके सर्कल को कंप्लीटली फिल करना है। इस तरह से आप अपने रोल नंबर को यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को। उस क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 17 एमसीक्यूज होंगे फॉर 17 मार्क्स। आपने उसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा और क्वेश्चन नंबर 1 का आपको करेक्ट ऑप्शन अगर बी लगता है तो आपने उस बी इस रिस्पॉन्स फॉर्म के ऊपर उस बी के सर्कल को फिल कर दिया और यहाँ पे बी लिख भी देंगे। अगर आपने सेकंड एमसीक्यू पढ़ा है और सेकंड एमसीक्यू की करेक्ट ऑप्शन ए है तो आपने यहाँ पर ए सर्कल को कंप्लीटली फिल किया और यहाँ पर ए लिख दिया। अगर आप 6th एमसीक्यू पढ़ते हैं और 6th एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन डी है तो आपने इस रिस्पॉन्स फॉर्म पे डी के सर्कल को कंप्लीटली फिल करना है और यहाँ डी एंटर कर देना है। इस तरह आपके 17 एमसीक्यूज होंगे और 17 एमसीक्यूज इसी पैटर्न पर आपने रिस्पॉन्स फॉर्म पर उनके आंसर्स फिल करने हैं। सर्कल की फिलिंग के लिए आप ब्लू मार्कर यूज कर सकते हैं या ब्लू बॉल पॉइंट यूज करते हैं। व्हाइटनर्स यूज करना या रिमूवर्स यूज करना एमसीक्यूज में अलाउ नहीं है। जो करेक्ट मेथड है सर्कल्स को फिल करने का वो ये है कि जो भी ऑप्शंस आपकी करेक्ट है उस ऑप्शन के सर्कल को आप मार्कर के जरिए कंप्लीटली फिल करें। अगर आप दो ऑप्शंस को फिल करते हैं या आप अपनी करेक्ट ऑप्शन को इनकम्प्लीटली फिल करेंगे बबल शीट पर तो उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा, चाहे आपके सारे एमसीक्यूज करेक्ट ही क्यों ना हो। इसलिए बेहतर है कि जो करेक्ट मेथड है आप उसको यूज करें, करेक्ट ऑप्शन के सर्कल को कंप्लीटली फिल करें। 20 मिनट्स आपको दिए जाते हैं एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए और आफ्टर 20 मिनट्स आपसे ये रिस्पॉन्स शीट वापस ले ली जाती है और इसके फौरन बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव पेपर के दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें टोटल पार्ट्स 12 होंगे और 12 में से आपने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 पार्ट्स हैं और आप 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल पार्ट्स 9 हैं जिसमें से आपने 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। हम पहले सेक्शन नंबर 1 के आंसर्स को अटेम्प्ट करने का वे क्या है पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पूरे पेपर में पेंसिल वर्क अलाउ नहीं है, चाहे डायग्राम्स हैं, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, फिगर्स हैं, ग्राफ हैं, वो उन सब के लिए आप ब्लू पेन और ब्लू मार्कर ही यूज करेंगे। टोटल पेपर को अटेम्प्ट करने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स होते हैं। उन 3 आवर्स में से 20 मिनट्स एमसीक्यूज के लिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम 1 आवर और 25 मिनट्स बेहतर है कि आप यूज करें। लॉन्ग क्वेश्चंस को आप कम से कम 1 घंटा और 15 मिनट जरूर देंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मिनिमम टाइम है। अगर आप इससे भी कम टाइम देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके कंप्लीटली
अटेम्प्ट नहीं हो सकेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड को पेपर के अंदर मेंटेन रखें, तो आपका पेपर कंप्लीटली टाइम पर अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर को आपने आंसर शीट के ऊपर लिखना किस तरह से है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है शॉर्ट क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 2 की आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और उसके अंडर जो भी पार्ट्स आते हैं जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट अटेम्प्ट करना चाह रही हूँ तो मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा और उसके नीचे 6 पार्ट लिख दिया। डेफिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप डेफिनेशन की हेडिंग डालें और नीचे डेफिनेशन की स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिख दें। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट करना ज़रूरी होता है। अगर कोई फॉर्मूला है तो उसको भी आप मार्कर के ज़रिए हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग के नीचे उसका आप आंसर लिख दें। जब आपके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए तो हम कंप्लीशन के बाद एक शॉर्ट लाइन लगाते हैं और ये शॉर्ट लाइन शो करती है कि आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगर आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं तो आप ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2 था और क्वेश्चन नंबर 2 का अब मैं 5th पार्ट अटेम्प्ट करना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था और ये उसका 5th पार्ट है। ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने रीजनिंग पूरी लिखी और लिखने के बाद उसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनको हाईलाइट कर दिया और हर क्वेश्चन के एंड पे एक शॉर्ट लाइन लगाएं जो कि आपके क्वेश्चन के आंसर की कंप्लीशन को शो करेगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डिफरेंस बेस होते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस के जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं उनको अटेम्प्ट करने का वे हमेशा कॉलम ड्रॉ करके ही उनको अटेम्प्ट किया जाता है। डिफरेंस के 3 पॉइंट्स लिखना मस्ट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमेशा डेफिनेशन का होता है, सेकंड पॉइंट कोई भी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं और थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल होती है। ये कम से कम आपको 3 पॉइंट्स लाजमी डिफरेंस के लिखने होते हैं। अगेन आप नोट करें, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा है 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट मैं अटेम्प्ट कर रही थी वो पार्ट मैं यहाँ लिख दूंगी। हर शॉर्ट आंसर की कंप्लीशन के बाद आपने एक लाइन लगानी है जो कि आपके आंसर की कंप्लीशन को शो करता है। हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। बेहतर यह है कि न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करें और उसके जो भी आंसर्स हैं उनके यूनिट्स के साथ मार्कर के जरिए हाईलाइट कर दें। इस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे अपनी आंसर शीट के ऊपर। एक बात का बहुत ध्यान रखना है आपने शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखें। अगर आप यहाँ गलती से क्वेश्चन नंबर 3 लिख देंगे और जो पार्ट्स आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 के हैं तो आपके सारे के सारे पार्ट्स क्रॉस कर दिए जाते हैं। इस बात का लिहाज किए बगैर कि आपने सारे आंसर्स ठीक लिखे हैं, इसलिए कि हेडिंग आपने डाली क्वेश्चन नंबर 3 की और उसके अंडर जो आपने पार्ट्स अटेम्प्ट किए वो क्वेश्चन नंबर 2 के थे, तो फिर उनको क्रॉस कर दिया जाता है। इसलिए आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर केयरफुली एंटर करना है जो आप क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं और जो उसका पार्ट लिख रहे हैं वो आपने केयरफुली लिखना है। उसके बाद हमारा आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट। टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं वो 22 हैं। सेम पैटर्न पे आप 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है तो बेहतर है कि आप उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अगेन हाईलाइट जरूर करें। मेन हेडिंग सेंटर में डाली जाती हैं और जो आपकी साइड हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, उनको हम लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर लिखते हैं। डायग्राम्स अगेन पेन से या मार्कर से ही ड्रॉ होंगी और पेंसिल वर्क अलाउ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये लॉन्ग क्वेश्चन देखें, इसमें मेन हेडिंग सेंटर में है और जो सब हेडिंग्स हैं वो साइड पे हमने लिख दी हैं। क्योंकि ये लेंथी बहुत था तो आप नोट करें स्टूडेंट ने इसमें जो पैराग्राफ्स हैं वो बुलेट्स लगाकर शो किए हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अगेन उसने हाईलाइट किया है और अगर कोई फॉर्मूला भी लॉन्ग क्वेश्चन में है तो उस फॉर्मूला को भी उसने मार्कर से हाईलाइट कर दिया है। फिगर लाजमी ड्रॉ करनी होती है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, तो फिगर भी मार्कर से ड्रॉ हुई है और लेबलिंग भी मार्कर से हुई है। एक बात
जो बहुत ध्यान में रखनी है आपने, और वो ये कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हों तो इस बात का ध्यान रखें, या आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस पहले करने हैं तो 22 शॉर्ट क्वेश्चन आप एक साथ ही अटेम्प्ट करेंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। या अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करें और उसके बाद उनकी कंप्लीशन के बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने ऐसे किया कि पहले शॉर्ट क्वेश्चंस किए, फिर लॉन्ग किया और फिर लॉन्ग के बाद रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस किए, तो वो जो आप लॉन्ग के बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड पे करते हैं वो चेक नहीं होते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पहले जो भी सेक्शन अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं उसको पहले आप कंप्लीट करें और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करें। ठीक है, एंड पर, पेपर के एंड पर अपने पेपर को कि ये जितने भी एक्स्ट्रा शीट्स हैं उनको प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज करें, उनके ऊपर अपने रोल नंबर्स एंटर करें और एक्स्ट्रा शीट को मेन शीट के साथ आपने टाई करना है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। बेस्ट ऑफ लक।